आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपको सिर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं, पूरा शरीर दर्द होता है, आलस भी आता है, तो अभी अपने सर से 11 बार मोबाइल घुमाकर गटर में फेंक दें। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ, मुझे आती है। पायलट, तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। बाबा बेहोश। दुनिया में 3 लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। एक मैं, दूसरा मेरे माता पिता की संतान यानी कि मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी कि फिर मैं। ज़्यादा जलो मत, हौसला रखो, आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो यानी कि फिर मैं। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी शटाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी शटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी शटाक। घोर सन्नाटा। आदमी, सर मेरी पत्नी लापता है। डाकिया, ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। आदमी, ओह सॉरी, साला खुशी के मारे कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। संता डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं लगती, पानी पी लेता हूँ तो प्यास नहीं लगती। आप बताइए मैं क्या करूँ? डॉक्टर, रात को सूरज की रोशनी में आँख खोलकर सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार में धोखा खाने के बाद या फिर ब्रेकअप होने के बाद अपने हाथ की नस काटने के बजाय उसके घर की बिजली या केबल सप्लाई काट कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज से प्यार करती है जो रोज मरता है और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर तक सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। वाइफ, अपने काम वाली के साथ कोई लफड़ा किया क्या? हस्बैंड, क्यों, क्या हुआ? वाइफ, कल तक मुझे मेम साहब बुलाती थी, आज दीदी बुला रही है। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है वरना सारी होशियारी यहीं उतार देता तेरी मैं। संता का सिर फट गया। संता, ये कैसे हुआ? संता, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, मुझे एक आदमी ने बोला, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो।
शादी में कन्या विदाई के वक्त ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बड़ी नरमाई से दामाद से बोले, ध्यान रखना बेटा। दामाद बहुत ही भावुक हो गया था और वो भी रोने लगा। घर जाकर 1 महीना के बाद पता चला कि वो दामाद को ही अपना खुद का ध्यान रखने को कह रहे थे। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठंड क्या है? क्या है ठंड? हमारे आत्मबल से ठंड का बल ज़्यादा है, ये सोचना है, ये है ठंड। उससे डर कर हाथ पैर धोकर बिना नहाए बाथरूम से पीठ दिखाकर भागना, ये है ठंड। उस ठंड को मारने जा रहा हूँ मैं, उसकी छाती चीर कर। साबुन से नहाने जा रहा हूँ मैं, जय महिष्मती। बड़ी दुविधा होती है जब नंबर 1 बायोलॉजी के टीचर, सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। नंबर 2 फिजिक्स के टीचर, सेल मतलब बैटरी। नंबर 3 इकोनॉमिक्स के टीचर, सेल मतलब बिक्री। नंबर 4 हिस्ट्री के टीचर, सेल मतलब जेल। नंबर 5 अंग्रेजी के टीचर, सेल मतलब मोबाइल। मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी यह सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और अब जाकर सच्चा ज्ञान मिला है जब बीवी ने बताया कि सेल मतलब डिस्काउंट। बीवी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति, जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीवी की, कोई लाके रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। तरस तो मुझे उन लड़कों पर आता है जिनकी राशि कन्या है, लेकिन कुंडली में कन्या नहीं। सिंगलपन तो इतनी हद तक बढ़ गया है गालिब, शायद हम शमशान भी खोलें तो साला लड़कियां मरना बंद कर दें।